जय हिंद साथियों। आर्मी एमईएस भर्ती 2023 को लेके आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि मैंने सोचा कि वापस आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूं जिसमें कि आपको मैं पूरी वैकेंसी के बारे में, पूरे काम के बारे में, पूरा आपको सिलेबस के बारे में, पहले रिटर्न होगा या आपका फिजिकल होगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी एक आसान भाषा में दे दूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए तो मुझे भी लगा कि नहीं, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में 10 कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाता हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं सेना में एमईएस भर्ती की। सबसे पहले हम लिखते ज़रूर हैं आर्मी एमईएस भर्ती। आर्मी से मतलब हमारा ये मतलब नहीं होता कि एमईएस सिर्फ आर्मी के लिए है, नहीं। एमईएस जो है हमारी आर्मी के लिए भी है, नेवी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है, जिसके अंदर में कि तीनों चीज़ें आती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी कि हमारी रक्षा मंत्रालय के अंडर में है। जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है वो होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंडर में। तो ये जो काम करती है रक्षा मंत्रालय के लिए। और तीनों जो हमारे सेनाओं के तीनों अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तो तीनों के कैंटोनमेंट में इनका काम रहता है। ठीक है, तो काम को लेके भी आपको पूरा बताऊंगा। और सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त आई है, तकरीबन 41,822 पे। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है इसमें एमटीएस और मेट की। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेट का काम ट्रीटमेंट जैसा या बिल्कुल लो स्तर पे है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, पूरे वीडियो में बने रहना। और दूसरा कि आप लोगों का डाउट था सर इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। बिल्कुल हाँ, आप लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। एज का क्राइटेरिया, आपको सारी चीज़ पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये सेना, आपका जल सेना, आपका वायुसेना, तीनों के लिए काम करती है। और जो इनका काम होता है, मेन काम होता है इनका इलेक्ट्रिकल का, वाटर का और मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के अंदर में सारी चीज़ें आती हैं, चाहे आपका आर्मी एकोमोडेशन का रिपेयरिंग हो, चाहे उनका पेंटिंग का काम हो, चाहे उनका कोई फर्नीचर से रिगार्डिंग काम हो, उनको ठीक करना, नया बनाना, ये चीज़ का काम हो। वाटर सप्लाई से मतलब है कि जो आर्मी के जो क्वार्टर्स होते हैं या आर्मी की जो लाइन्स होती है जवानों की, वहाँ पर जो पानी जाती है पाइपलाइन या उनमें कोई खराबी, फॉल्ट आना, तो उस चीज़ को लेके, या पानी का जो साफ सफाई, पीने का हर चीज़ तो वो देखती है। उनकी वाटर सप्लाई भी देखते हैं वो। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का भी, यानी कि जो सेना के अकोमोडेशन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक संबंधित कोई काम हो जाता है या कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी एमईएस के इलेक्ट्रिशियन की होती है। तो ऐसे ही फौज क्या करती है, अपना कोई भी जो काम होता है वो एमईएस को बताती है और एमईएस उस टास्क को पूरा करती है। तो ये हो गया उसका मेन काम। और फिर भी इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आपको लगता हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर देना, और कमेंट्स को मैं संडे क्यूएनए में, कल वाले क्यूएनए में ले लूँगा। और अब वैकेंसी की बात करूं, जो वैकेंसी है वो आई है आपकी 41,822। पूरा सुनते रहना आपको, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेड 12th पास के लिए है, कौन सा ट्रेड 10th पास के लिए है। क्योंकि इसमें पूरा जो एक 7 ट्रेड बता दिए गए हैं, लेकिन एजुकेशन अभी तक किसी में भी नहीं बताई है। अगर हम सबसे पहले एज की बात करें तो इसमें एज जो है वो 18 से लेके 25 साल, 18 से लेके 28 साल, 18 से लेके 30 साल तक की है। किस किस की है? 18 से लेके 25 साल तक की एज किसकी है? जनरल वालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। 18 से लेके 28 साल वाला युवा भी ओबीसी वाला इसको फॉर्म को भर सकता है। लेकिन एसटी एससी वालों के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 30 साल तक है। इनमें आपका मेल हो, फीमेल हो, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल इंडिया से। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रेड के वर्गीकरण कर लेते हैं कि किस किस ट्रेड पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए की जो वैकेंसी है वो आपके आर्किटेक्ट कैडर की, और जो इसकी वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 44। ये ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है 44। बहुत अच्छा ट्रेड है और वैकेंसी कम है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा वाला भी लेवल का है, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर, और इसकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 120। और थर्ड है आपका सुपरवाइजर का, ठीक है, बैरक एंड स्टोर का, और इनकी वैकेंसी है 534। और फोर्थ है आपका ड्राफ्टमैन का। जैसे सुपरवाइजर का काम आप जानते होंगे, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर क्या होता है कि मतलब उसके अंडर में बहुत सारे सामान होते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, कुछ भी जो स्टोर होते हैं उनकी पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, नई डिमांडिंग क्या करना, ये इनका काम होता है। उसी प्रकार आर्किटेक्चर जो होते हैं आपको पता है इनका काम भवन निर्माण, ये सब चीज़ें, डिज़ाइन तैयार करना, ये सब चीज़ें। तो सुपरवाइजर हो गया, आपको पता ही है। ड्राफ्टमैन, ये भी ड्राफ्टमैन इंडियन आर्मी में भी जब आप टेक्निकल में भर्ती होकर जाते हैं, आप कोर ऑफ इंजीनियर में, तो वहाँ भी आपको टेक्निकल का ट्रेड मिलता है ड्राफ्टमैन। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है, और जो इसकी वैकेंसी है ये है आपकी 944। फिफ्थ है आपका स्टोर कीपर का, ठीक है, और स्टोर कीपर की भी वैकेंसी जो है 1026 है।
और उसके बाद में फिर आता है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और इसमें दुनिया भर के काम होते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड भी है एमटीएस का भी। यहाँ आप जो सोच रहे होंगे कि ट्रेडमैन, मेड या पोर्टर उस टाइप वाला काम नहीं है। भले यहाँ मेड में भी अगर आप जाए ना, वेट की वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है 27,000, तो इसमें वो वाला काम नहीं जो पोर्टर का होता है, ठीक है। 27,920। और पोर्टर की तो केवल 6 महीने की संविदा पे नौकरी है, इनकी परमानेंट नौकरी है और 60 साल तक नौकरी है। मतलब सबसे पहले तो जो ये भर्ती है परमानेंट बेस पे है, कोई अग्निपथ वाला स्कीम लागू नहीं, कोई कुछ नहीं, ये परमानेंट आप भर्ती होगे और आप 60 साल की नौकरी करोगे। तो इन 7 जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आया है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें 10th लेवल की कौन सी है और 12th लेवल की कौन सी है। जो 10th का है वो हमारे हिसाब से मेट का और मल्टीटास्किंग स्टाफ का होगा, और स्टोर कीपर भी आ सकता है, लेकिन ड्राफ्टमैन और सुपरवाइजर ये 12th बेस पे आएंगे। तो अब जो इनका अभी नोटिफिकेशन आया था, अभी हालांकि साइट पे दिखने अब कल से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो उनमें ये दिया था कि जैसे हमारा आया था 17 जुलाई से कि 1 वीक के अंदर में आपको नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो उसमें पूरा ये सब चीज़ों का जो अभी अधूरी डिटेलमेंट है ये सब भी आ जाएंगे। मेरा विचार यही था कि अब जब एक परफेक्ट एक आ ही जाए और पूरा क्लैरिफिकेशन कर दें कि इस चीज़ में ये एज होगा, तो उसके बाद वीडियो बनाऊं। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ऐसे वीडियो देखने को मिल रही है, प्लीज़ आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं, आज की वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूं। और जो आपकी एजुकेशन है 10th और 12th बेस पे भर्ती है, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरी जानकारी की आप एक हफ्ते के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, और फिर ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल कि इस ट्रेड के लिए ये एजुकेशन क्राइटेरिया रहेगा। और जो उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी वो करेगी आपकी एसएससी और यूपीएससी। एसएससी करेगी आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ मेट, यानी कि 10th लेवल वाली जो अधिकारियों की भर्ती होगी वो कराएगी आपकी यूपीएससी। तो दोनों संस्था मिलकर आपको इस भर्ती का जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराएगी। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस से बात करने से पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में सब में फिजिकल नहीं होगा, नॉर्मल सा फिजिकल होता है। तो उसके बाद में फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। और अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस में आपका जनरल इंटेलिजेंस और आपका रीजनिंग, इसके आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, और ये आएंगे आपके 25 मार्क के। दूसरा आएगा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, और इसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, ये भी आएंगे आपके 25 नंबर के। थर्ड पार्ट है आपका जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, और इसके भी आएंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के टॉपिक्स, और इसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल जो टाइमिंग रहेगा आपका 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट। लेकिन जो अधिकारी लेवल पे हैं उनका पीडब्ल्यू वालों का, उनको होगा आपका 2 घंटे 40 मिनट का उनका एग्जाम होगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो ये था सिलेबस आप लोगों का, और ये थी पूरी जानकारी एमईएस को लेके। 1 हफ्ते का वेट कीजिए, क्योंकि आपने साइट में देखा होगा जब 17 जुलाई को डाला था गया था, बोला विदिन 1 वीक्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो हम 24 तारीख का वेट करेंगे, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को मैं जरूर सूचित करूंगा। फिर भी अगर मेरी इस वीडियो में एमईएस से लेकर और कोई पॉइंट छूट गया, उसमें मैंने सारे कवर कर दिए हैं, फिर भी कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को कल मैं संडे Q&A में लूँगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।